हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 6 क्लास का जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है और उसको आज फिर से जो है हम हमारा पीपीटी के थ्रू स्टडी करेंगे और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले जो है मैं आप सभी को जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो सब मैं आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले बात हमारे पास जो आती है बच्चों, वो हमारे पास आती है, चैप्टर का जो नाम है वो है फ्रैक्शन। क्या नाम है बच्चों? फ्रैक्शन। तो समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रैक्शन की। ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन सर कोई भी नंबर जो ए बाय बी फॉर्मेट में लिखा जाए। क्या? ए बाय बी फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, ऐसे फॉर्मेट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऐसे फॉर्मेट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं जहां पर ए और बी हमारे नेचुरल नंबर है। क्या कहेंगे? जहां पर ए और बी हमारे नेचुरल नंबर। सर कैसे? जैसे 3/2 ले लीजिए, जैसे 4/7 ले लीजिए, जैसे 8/3 ले लीजिए, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 ले लीजिए, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। सर ऐसे फॉर्मेट जो ए बाय बी फॉर्मेट में हो, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हो, ऐसे फॉर्मेट को सर हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन की अगर बात करूं बच्चों, क्या फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शन हमारे दो फॉर्म में होती है। एक हमारे पास क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन, और एक हमारे पास होता है बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है बच्चों ए बाय बी फॉर्मेट, ये जो मैंने ए बाय बी फॉर्मेट लिखा है बच्चों, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इस नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो नंबर है ये हमारा न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला नंबर है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्लियर? अब क्या समझने जा रहे हैं हम? लाइक फ्रैक्शन बहुत समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सर एक ऐसा फ्रैक्शन, क्या? एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। ठीक है? डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे सर मैंने लिखा 3/7, 8/7, 4/7, ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है लाइक? क्योंकि सर यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? सर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? मैं कहूंगा नाम से ही क्लियर है। लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया आप? होगी यस सर। अब बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम इन ऑल। अगर सब में डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है? जैसे मैंने क्या लिखा? 3/7, 4/3, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन। ये हमारे क्या है बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों है सर ये अनलाइक फ्रैक्शन? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों अलग है। क्या कहेंगे? ये हमारे क्या है? ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों है अनलाइक? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, सेम नहीं। क्लियर? एक और लिखा 8/3, 4/2, ये भी कैसा है? अनलाइक फ्रैक्शन। कैसा है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? बात ये आ गई सर, लाइक और अनलाइक समझ में आ गया। फ्रैक्शन नीड क्या होती है कि लाइक फ्रैक्शन हम बनाते हैं? मैं कहूंगा बच्चों जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास 3/7 है और 2/4 है, ये है सॉरी 2, जैसे मेरे पास क्या है 3/7 है और 5/7 है, ये मेरे पास क्या है बच्चों? लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन बनाने की नीड क्या होती है? अगर इनका सम करना हो या इनका डिफरेंस करना हो, मान लो मुझे इनका सम करना है। क्या करना है? सम। जैसे ये 3/7 है, ये 5/7 है, और जब हमारे पास क्या हो? लाइक फ्रैक्शन। क्या हो? लाइक फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट सम हो जाता है न्यूमरेटर का, यानी कि
3+5 डिवाइड बाय 7 यानी कि 8/7। यानी कि आप नॉर्मली जो सिंपल प्लस करते हैं वो हम प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपली प्लस कर सकते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन कैसा हो? लाइक हो। ठीक है, लेकिन अनलाइक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? अनलाइक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लियर? आप कहोगे सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे ऐड करें? तो मैं कहूंगा पहले तो हमारा रूल होता बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना। क्या बनाना? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना। सर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाया कैसे जाता है? मैं कहूंगा ध्यान से देखिएगा, दो फ्रैक्शन है मेरे पास, एक है 3/4 और एक है 5/3। ये दोनों के दोनों कैसे है हमारे पास? अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। और इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? 4 और 3 का एलसीएम। और 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा सर? 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा? 12 जो है 4 और 3 का हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें डिनोमिनेटर में सबका 12 बनाना है। सबका क्या बनाना है? 12। जो भी एलसीएम होता है वो बनाना होता है। सर ये 3/4 है, बाय में क्या चाहिए है? 12। तो सर ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गया सर 9/12। क्या हो गया ये? 9/12। सर कैसे रूल है? क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 से? मैं कहूंगा यस, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फ्रैक्शन 9/12 आ जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन क्या था हमारे पास? 5/3 था। यहां पे भी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें? 12 चाहिए सर। है कितना? 3। 12 बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। यानी कि जो ये 5/3 है, इसको लिख सकता हूं सर, ऊपर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सर ये हमारे पास 20 हो गया और ये मेरे पास 12 हो गया। क्या ये मेरे पास अब लाइक हो गया? क्या ये मेरा लाइक फ्रैक्शन है? तो आप कहोगे यस सर लाइक फ्रैक्शन है। मैं कहूंगा अब इनका सम क्या आएगा? 3/4 का और 5/3 का। आपको सर लाइक फ्रैक्शन को प्लस कर दो। लाइक फ्रैक्शन बनी हुई है, इनको प्लस कर लेते हैं। 9/12 प्लस 20/12, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 29/12। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसलिए हमें नीड होती है बच्चों लाइक फ्रैक्शन बनाने की, ताकि उनका सम करना हो, उनका डिफरेंस करना हो तो हमारे लिए करना आसान हो जाए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नई डेफिनेशन पे समझते हैं। हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन अभी अभी हमने समझा था बच्चों फ्रैक्शन के बारे में। सर फ्रैक्शन क्या होता है? A/B फॉर्मेट, जहां पर A और B दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। A एंड B आर नेचुरल नंबर। ये अभी अभी हमने समझा था प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है सर, ये क्या था हमारे पास? फ्रैक्शन। अब क्या समझ रहे? प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी हो जाए। A fraction where the value of the numerator is less than the denominator, or either we can say that value of the denominator is greater than the numerator. डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। सर एग्जांपल देना प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब मैं कहूंगा देखो एग्जांपल देने हैं, बी को बड़ा रखना है और नेचुरल नंबर है। आप लिखिए 3/7, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/8 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 13/17 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 20/23 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है बच्चों, जब भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देखना होता है तो हमारा रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं कहूंगा एक बात बताओ, ये समझ में आ गया तो इम्प्रॉपर भी आसान है? सर डेफिनेशन क्या इम्प्रॉपर की? एक ऐसा फ्रैक्शन जो प्रॉपर ना हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विच इज नॉट ए प्रॉपर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। either we can say that a fraction A by B format where A, B are the natural number. If A is equal to B or A greater than B, either we can say A जो है B के इक्वल हो जाए
या ए की वैल्यू बी से ज्यादा हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सर एग्जांपल देना। 1/1 प्रॉपर है, 2/2 प्रॉपर है, सॉरी इम्प्रॉपर, 3/3 इम्प्रॉपर है, 4/4 इम्प्रॉपर है। यहां क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। क्या है? सेम है। सर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाए, जैसे 5/2 ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए, 7/3 ले लीजिए। दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे क्या है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब लास्ट टाइप आता है बच्चों फ्रैक्शन का, और वो हमारे पास आता मिक्स फ्रैक्शन। क्या? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जो हमारा दिखने में तो ये लग रहा है कि वो प्रॉपर है, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो वो इम्प्रॉपर है। जैसे अगर बात करें, हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे अब समझा रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 3/2/7, ये लिखा। दिखने में ये लग रहा है कि सर ये प्रॉपर है, क्योंकि 2/7 है, यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर की वैल्यू से ज्यादा है, यानी ये हमें लग रहा है कि ये क्या होगा? प्रॉपर होगा। लेकिन अगर इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या होगा? 21 + 2 / 7, यानी कि 23/7। ये कैसा फ्रैक्शन हुआ? अब आपको सर यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं कहूंगा ठीक है। अब ऐड करने का रूल क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को? मैं कहूंगा देखो ऐड करने का रूल, जैसे ये है 2⁻1/3 + 4⁻2/5, जैसे ये है, इनको प्लस करना है। प्लस कैसे होते हैं ये? सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए। किसको? 2 को और 4 को। कितना आ गया बच्चों? 6। और इनका हम रेशो ले लेंगे सर, इनका हम क्या ले लेंगे? रेशो, सॉरी इनका सम। 1/3 2/5। सर ये अनलाइक है, दो तरीके हैं, या तो इनको लाइक बनाएंगे। अब लाइक कैसे बनते हैं? एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। और डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों। डायरेक्ट एलसीएम क्या आएगा? 15। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये 5 आ गया। इसको 3 से करेंगे, 3 की 2 से करी तो ये 6 आ गया, यानी कि 11/15। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 6। यहाँ क्या आएगा? 11, और ये क्या आएगा? 15। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में, जहां पे हमें सोल्व करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बताना आपको? कौन सा जो फ्रैक्शन है हमारा वो इम्प्रॉपर है। क्या बताना है आपको? कौन सा इम्प्रॉपर है। आपको सर इम्प्रॉपर उसे बोलते हैं जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो सेम हो जाए, या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए। तो आपको सर 3/3 है, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर ये फ्रैक्शन दे दिया हमें, और इसको एक्सप्रेस करना इम्प्रॉपर फॉर्म में। कैसे लिखना है इसको? इम्प्रॉपर में। क्या है सर ये? 11/2/7। सर लिख देंगे इसको तो हम, फिर क्या आंसर आएगा आपको? सर इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा ऐड, यानी कि यस, क्या आ जाएगा? 79/7। और ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ये सर इम्प्रॉपर है। वो इसलिए इम्प्रॉपर है क्योंकि यहां न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा है। ओके सर, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं कहूंगा बच्चों दिख भी नहीं रहा, बी कैसे ठीक है? बी कैसे ठीक है? डी ठीक आएगा। डी बोलो, बी नहीं बोलना है। क्लियर? क्या कहेंगे? डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को करवाने से पहले एक रूल समझाना चाहूंगा बच्चों। रूल ये है, a/b डिवाइड करना हो c/d से। क्या करना हो? a/b डिवाइड करना हो c/d से। तो सर हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड है इस साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई से। किससे चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई से। और ये जो c/d है सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा? a/b एज इट इज
और ये डिवाइड की बजाय क्या हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ हो गया डी और यहाँ हो गया सी। सर ये रूल है हमारा, ए बाई बी को डिवाइड करना सी बाई डी से, यानी हम क्या कर देंगे ए बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी, डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई। सर ऐसा कर क्यों रहे, डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डिवाइड करना आपके लिए इजी नहीं है, मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या करना है, 4/6 है, डिवाइड करना किससे, 2 मतलब 2/1 से। सर डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करना इजी है। 2/6 को क्या लिखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे 1/2। क्या होगा बच्चों, सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/3 हमारा आंसर होगा। सर 1/3 की अगर बात करें आपको, सर बी और सी दोनों ही 1/3 है, क्या कहोगे सर बी और सी दोनों ही ऑप्शन 1/3 है, टिक किस पे करें? मैं कहूंगा आप बताओ किस पे करोगे, किस पे करोगे? मैं कहूंगा किसी पे भी कर दो, दोनों ठीक है, मैथमेटिकल दोनों ही सही है। सी पे किया तब भी ठीक है, आपको सर हमने दोनों पे कर दिया, मान लो बी पे भी कर दिया और सी पे भी कर दिया, फिर गलत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन फिल करना है आपको। आपने ज्यादा दिमाग लगाया कि एक तो ठीक मिलेगा, ये दोनों को कर देते हैं ठीक, तो पक्का गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना, जो सा ठीक है उस पे लगाओ। आपको लगता है 2 ठीक है तो ये नहीं है कि दोनों पे लगाओ, उनमें से एक पे लगा दो, नंबर मिल जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन दी गई है 4, 9, 17, इसको पहले तो ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद उसके न्यूमरेटर की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। सर देखिए सर ये आएगा हमारे पास 68 प्लस में 9 बाय में 17, यानी कि सर ये आएगा 77 बाय में 17 है। सर डिनोमिनेटर की वैल्यू बात करें तो 17 है और न्यूमरेटर की बात करें तो सर 77 है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आ जाएगा। सर हम तुक्का अगर ए पे लगाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या बच्चों गलत होगा? वो तो डिनोमिनेटर है ना। मतलब ये है मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि ऐसे ही हम जो है रेंडमली कोई भी आंसर लगा दे तो 100% चांसेस है कि वो आपका गलत होगा। रेंडमली कोई भी नहीं लगाना आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 9 पे आ गए। ये हो गया 5। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है? सर प्रॉपर क्या था, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से ज्यादा। सर ए की अगर बात करें बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर है। सर बी की अगर बात करें, सर बी भी हमारा प्रॉपर है। सी की अगर बात करें ये इम्प्रॉपर है। सर डी की अगर बात करें सर ये भी इम्प्रॉपर है। तो सर यहां तो 2 ऑप्शन ठीक हो गए, किस पे लगाएं सर अब निशान? आइदर ए और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या तो ए पे कीजिए या बी पे कीजिए, लेकिन दोनों पे नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, रीड कीजिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। नॉट प्रॉपर की बात करें, सर ए की अगर बात करें, अच्छा नॉट प्रॉपर का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर। क्या है, इम्प्रॉपर। यस सर ये भी इम्प्रॉपर है। इसकी अगर बात करें सर ये प्रॉपर है, कट गया। इसकी अगर बात करें कैसा है ये भी, सर ये भी इम्प्रॉपर है। सर इसकी अगर बात करें ये कैसा है, ये प्रॉपर, कट गया। तो सर यहाँ ए और सी ऑप्शन दोनों ही सही है, यानी ए पे या सी पे किसी पे भी अगर आंसर लगाएंगे तो वो हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये जो नंबर दिया गया है
इसका रेसिप्रोकल निकालना है। बताओ क्या आएगा आपको। उससे पहले तो नंबर बना लेते हैं। मैं कहूंगा नंबर क्या आपको सर नंबर है 51/11। क्या नंबर 51/11। सर इन्होंने कहा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो सर ये है 11/51। सर ऑप्शन जो सी है वो ठीक है, लेकिन कई बार हम रेसिप्रोकल पे फोकस ना दे के डायरेक्ट ए लगा देते हैं, ये आंसर सही है, जो गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आवर इज 48 मिनट। जो आवर है वो 48 मिनट का कौन सा पार्ट है। तो सिंपल है, बाय में लिखेंगे 1 आवर और ऊपर क्या है 48 मिनट। दोनों को सेम बना लो, चाहो तो दोनों को मिनट और चाहो तो दोनों को आवर। सर दोनों को मिनट बना लेते हैं। दोनों को अगर मिनट बनाते हैं वो 48 वो 60, 12 पे कैंसिल कर देते हैं सर, वो 4 और वो 6, फिर से कैंसिल कर देते हैं सर 2 पे, क्या होगा वो 2 और वो 3, ये आ गया सर। सर यहाँ तो चारों ही ऑप्शन गलत है। क्या कहेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर है, सॉरी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, हमारी मिस्टेक है बच्चों। सर 12 5 जा था वो, हमारे पास क्या 48 है और सर ये हमारे पास 60 है। सर हमने 12 पे कैंसिल किया तो वो 4 है और वो सर हमारा 5 है, वो 6 जा पे नहीं जाएगा सर, वो 5 जा पे जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्या आएगा ये 4/5। सर 4/5 बी सी बोल दे सर हम, मैं कहूंगा कैसे बोल दोगे बच्चों, सी बी बोलेंगे, वो तो रेसिप्रोकल है। बी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट को आप बताओगे क्या आएगा। सर आपने इक्विवेलेंट के बारे में नहीं बताया अभी तक। मैं कहूँगा एक बात बताओ बच्चों, इक्विवेलेंट समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 2/3, ठीक है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 6, 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 6 आ जाता, ये 9 आ जाता। ये सारे क्या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता कैंसिल करने के बाद सेम आंसर आ जाए, कैंसिल करने के बाद सेम आंसर आ जाए, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। जैसे 2/3 है या 4/6, ये दोनों के दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। क्यों है इक्विवेलेंट, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर सेम देंगे, दोनों ही आंसर क्या देंगे 2/3। आपको बताना है 2/3 के साथ इक्विवेलेंट कौन है। इक्विवेलेंट मतलब कैंसिल आउट हो के आंसर 2/3 दे देता हो। सर अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो ये तो नहीं है। सर इसकी अगर बात करें, सर इसको 3 पे कैंसिल कर दो, ऊपर 2 आएगा नीचे 3, सर ये भी इक्विवेलेंट है। इसकी अगर बात करें सर ये भी नहीं है। इसकी अगर बात करें सर ये 6 पे कैंसिल करें, 6 पे कैंसिल किया ये 1/3 आएगा सर, 2/3 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं है। यानी कि बी ऑप्शन जो है बच्चों वो हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू दिस, एक फ्रैक्शन इसके साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 9, डिनोमिनेटर क्या बचना चाहिए 9 कैंसिल आउट होने के बाद। पहली बात तो इसके साथ इक्विवेलेंट कौन होएगा, अगर बात करें कैंसिल करना 5 पे कैंसिल कर लो, 5 पे किया तो सॉरी 5 पे क्यों 9 पे कैंसिल करो, ये क्या बच गया 5 और ये क्या बच गया 9। 5/9 है ये वो नंबर है जो किसके साथ 45/81 के साथ इक्विवेलेंट है। सर ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी जो है सर वो हमारा सही है। सर 102/119 का क्या करें हम, मैं कहूंगा 17 पे कट कर दो। 17 6 जा क्या होता है बच्चों 102 और 7 जा क्या होता है 119, तो ये तो 6/7 है, ये तो नहीं आया और ये भी नहीं है। यानी कि जो डी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। मैं कहूंगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी कल करेंगे सर। ओके बच्चों, तुम्हारा मन नहीं है लगता है पढ़ने का आज, बताओ क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। सर एक बात बताइए हम आपको, मैं कहूंगा क्या
जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, क्या, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, तो आप ये देख लो कौन सा न्यूमरेटर सबसे छोटा है। जो सा न्यूमरेटर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है वही फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा आएगा, वही हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। क्लियर? डिनोमिनेटर सब में सेम है तो ये देख लो न्यूमरेटर सबसे, जिसका सबसे छोटा है वो आंसर आएगा। सर न्यूमरेटर की अगर बात करें सबसे छोटा कौन है, बी की। मैं कहूं अगर लार्जेस्ट अगर मैं पूछता स्मॉलेस्ट की बजाय तो क्या जवाब देते, 35/37। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। चलो HW लिखो तब तक, सभी को ट्राई करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताना है आपको, ट्वेल्व में आपको बताना विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इसमें कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। आप लोगों से एक बात बताइए, आपने जो करवाया वो सिंपल था जहां पे डिनोमिनेटर सबका सेम था, और हमारा जो HW है वो ऐसा है जहां पे डिनोमिनेटर सारे ही अलग है। मैं कहूंगा यही तो माइंड है बच्चों, लगाना आपको, ट्राई करो, नहीं होगा कल करेंगे इसको सोल्व, ये क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट ये भी, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लाइक है। आपको सर लाइक तो हम भूल भी गए, स्टार्टिंग में बताया था आपने लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। मैं कहूंगा बच्चों मैंने ऐसा फ्रैक्शन बताया था जहां पर डिनोमिनेटर सेम रहे, उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको सर फिर तो समझ में आ गया आंसर, मैं कहूंगा क्या समझ में आ गया आपको सर, सी ऑप्शन। मैं कहूंगा ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।